हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 23 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है। और आज मेरे को है ना सिर धोना है, तो इसलिए मैं अपने बालों में आज लगा रही हूँ एलोवेरा जेल और चावल की मांड। तो कल शाम को ही हमने है ना चावल बनाए थे, तो उसकी मांड निकाल ली थी। बनाए तो थोड़े से ही चावल थे, इसलिए मांड भी देखो थोड़ी सी है। तो वो रख दी थी मैंने फ्रिज में, और अभी फ्रिज में से निकाल के और इसमें मिला लिया है मैंने एलोवेरा जेल। लेकिन आज एलोवेरा जेल है ना, मैंने ये पत्तों का नहीं निकाला, जैसे जो हमारे बाहर पौधे लग रहे हैं ना एलोवेरा जेल के, एलोवेरा के सॉरी तो उनका पत्ता तोड़ के और तब जेल निकाल लेती हूँ जब मेरे को बालों में लगाना हो। लेकिन आज मैंने जो ये पतंजलि का लेके आए थे ना हम कई दिन पहले, तो ये वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। तो ये डाल लिया है मैंने चावल की मांड में और अच्छे से मिक्स करके, और अभी सारे बालों पे अच्छे से लगा लेती हूँ। और ये जो मिक्सर मैंने बनाया है ना, इसको हम फेस पे भी लगा सकते हैं, फेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है। और चावल की मांड में एलोवेरा जेल डालने के बाद है ना, मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था, तेल की भी मसाज हो जाएगी, थोड़ा सा तेल भी लग जाएगा बालों में। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मैंने तेल नहीं लगाया था। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करके और फिर मैंने सारे बालों में लगा के और थोड़ी सी देर है ना मसाज की थी। और मसाज करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ कंघी। कोई भी एक आध बाल छूट गया हो ये मिक्सर लगना, तो कंघी करने से है ना एक एक बाल में लग जाएगा। तो बस अभी कंघी करके और 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ बालों को, और फिर 2-3 घंटे बाद में धोऊंगी, वॉश करूँगी शैम्पू से। और तब तक अपने और काम निपटा लेती हूँ। तो अभी साफ़ सफाई के तो सारे काम हो गए हैं और मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में बना रही हूँ बेसन और गेहूँ की रोटी, और साथ में प्याज वाली। तो सुमित को ये प्याज वाली रोटी बहुत पसंद है, बेसन और गेहूँ का आटा मिक्स करके और उसमें प्याज डाल देती हूँ। मैं कभी तो ऐसे ही काट के डाल देती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक, लेकिन आज मैंने है ना वेजिटेबल कटर में काटे हैं प्याज और हरी मिर्ची, दोनों चीज़ वेजिटेबल कटर में काट दी, और धनिया ऐसे ही हाथ से काट दिया था। और यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है और उतना ही बेसन लिया है, जितना गेहूँ का आटा उतना ही बेसन है। और उसमें मैंने ये प्याज और हरी मिर्ची धनिया सारी चीज़ें डाल दी हैं, और साथ में नमक भी ऐड कर दिया है। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और बढ़िया सा आटा गूंद के तैयार कर लेती हूँ। और इनके हम पराठे भी बना सकते हैं, पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। पर अभी सुमित को पराठे नहीं खाने थे, रोटी ही खानी थी। और कई बार तो है ना सुमित शाम को भी बनवाते हैं ये प्याज वाली रोटी, लेकिन आज मैं सुबह बना रही हूँ सुमित के लिए। पूछ रही थी मैं उनसे क्या बनाऊँ माँ, कुछ और तो मिला नहीं मेरे को बनाने का, मैं आपकी प्याज वाली रोटी बना देती हूँ, दही के साथ खा लेना। बोला ठीक है, वो तो बेस्ट है, क्योंकि चटनी बनाई रखी थी मैंने, कल शाम को बनाई थी। माँ वही यूज हो जाएगी, फटाफट हो जाएंगे सारे काम। और बस अभी आटा गूंद के रोटी बनाने लग गई हूँ। अभी तो मैं सुमित के लिए और मम्मी के लिए ही बना रही हूँ, मैं तो बाद में खाऊंगी, पहले नहा के आऊँगी, नहाऊंगी, सिर धोऊंगी और उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो बन गई है रोटियाँ, आ जाओ भी आप सब भी गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। बेसन की और प्याज की रोटी है, साथ में दही है, चटनी है। और नहा धो ली हूँ, सिर भी धो लिया है मैंने, सूख भी गया सिर। ये देखो और कितने सिल्की और चिकने बाल हो गए हैं एकदम एलोवेरा जेल और चावल की मांड लगाने के बाद। वैसे है ना अंडा भी डाल सकते थे हम, लेकिन अंडा था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला, पर इससे भी बहुत सिल्की हो गई हैं। और जिस दिन मैं ये चीज़ लगाती हूँ ना चावल की मांड और एलोवेरा जेल, तो उस दिन मैं वो कंडीशनर नहीं लगाती, फिर भी बहुत सिल्की बाल हो जाते हैं। शैम्पू से वॉश करती हूँ। अगर जैसे चावल की मांड ना निकाल लेना, तो चावल का जो आटा है ना उसको थोड़ी सी देर पानी डाल के पका लेना, तो वो भी लगा लो, वो भी एयर मास्क का काम करता है। और ये भी एयर मास्क का ही काम करता है। जैसे हम चावल की मांड लगा लेते हैं, एलोवेरा जेल, दही, अंडा, तो इनसे भी बहुत सिल्की और स्मूथ बाल हो जाते हैं एकदम। मज़ा आ जाता है वैसे धोने के बाद, बढ़िया लगते हैं ना एकदम चिकने चिकने। तो ये देखो कितनी चमक आ गई है ना बालों में। और अभी शाम का टाइम हो गया है, मतलब चाय का टाइम हो गया, चाय बनाने का, पीने का। तो मैं लग गई हूँ चाय बनाने। मम्मी के लिए ही बनाऊंगी, अपने लिए नहीं बना रही। अपने लिए तो है ना मैं मखाने और मूंगफली फ्राई कर लूँगी, ऐसे नमकीन सी बना लूँगी, फिर उनमें काला नमक डाल लूँगी। तो चाय के टाइम पे वैसे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगाती है, और चाय मेरे को पीनी नहीं। और मखाने और मूंगफली तो सही हेल्दी होते हैं, तो ऐसे ही उनको सूखा भून के और उनमें थोड़ा सा नमक, ब्लैक सॉल्ट डाल लूँगी, तो वो खा लूँगी। तो इससे ना तो चाय का मन करता पीने का, और थोड़ी भूख भी दब जाती है। और ये देखो मम्मी ने 3 पैकेट मंगा लिए हैं नमकीन के। मम्मी की है ना ये फेवरेट नमकीन है, और ये है ना तो रिलायंस में मिलती ना जैसे मार्केट में मिलती। ये मम्मी है ना ऑनलाइन ऑर्डर करती है, तो वहाँ मिलती है, बहुत टेस्टी है वैसे। तो मम्मी यही नमकीन खाना पसंद करती है। और हमारी नमकीन है ना कई दिनों से ख़त्म हो रखी थी, कोई भी नमकीन नहीं थी। मम्मी बोली कुछ तो चाय के साथ नमकीन होना चाहिए, मीठा मीठा खा के परेशान हो गई, क्योंकि मिठाई तो इतनी सारी आती रहती है। तो मम्मी ने अपने लिए 3 पैकेट ऑर्डर कर लिए, तो कई दिनों तक चल जाएगी ये वाली नमकीन। तो अभी चाय के साथ मम्मी को ये नमकीन ही दूँगी, और मैं खाऊँगी ये मखाने और कच्ची मूंगफली फ्राई करके। तो अपनी मूंगफली भी फ्राई कर लेती हूँ चाय के साथ साथ में, इतना चाय बनेगी इतने मेरी ये भी फ्राई हो जाएगी। और अभी है ना शाम के 6 बज गए हैं, मैं और सुमित दोनों चले हैं सेक्टर 23 की मार्केट
मार्केट में रिलायंस में जाएंगे, तो वहाँ से ग्रोसरी का सामान लेके आएंगे। बहुत सारा सामान लेके आना, सारा खत्म हो रखा है, एक आधी चीज बच रही है, तो जम के शॉपिंग करके लानी है। चलो आपको भी सेक्टर 23 की मार्केट घुमा के लाती हूँ। बहुत दिन हो गए मेरे को भी गए हुए। पिछली बार भी ग्रोसरी का ही सामान लेके आई थी, 2-2.5 कितने महीने हो गए होंगे सुमित, काफी दिन नहीं हो गए। तो यही सामान ही लेने गई थी, वैसे गई ही नहीं हूँ अब तक, बहुत कम जाया जाता है। चलो आज तो जा आते हैं। पहुँच गए हम मार्केट में। उधर सुमित लगाने लग रहे गाड़ी लगा दो। आ रही हो हीरो जी। और अभी हम पहुंच गए हैं रिलायंस में, मतलब फ्रेश सिग्नेचर में। अभी है ना इसका नाम चेंज कर दिया, पहले रिलायंस था, अब फ्रेश सिग्नेचर नाम रख रखा है। तो पहले घुसते ही हमने सबसे पहले टोकरी ढूंढी, जो वो रेड कलर की नहीं होती है, उठा के ऊपर नीचे ले जाई जा सके, तो वो वाली टोकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन एक भी टोकरी नहीं मिली हमें। इनकी सारी टोकरी गुम हो गई, कोई उठा ले गया, कोई क्या उठा ले गया। जैसे भी सामान खरीदने वाले ही हैं, गाड़ी तक अपना सामान टोकरी से लेके जाते हैं और वापस उनको रख के नहीं जाते, वहीं गाड़ी के पास छोड़ते हैं, तो वहीं से किसी ने उठा ली होगी। बिना टोकरी के काम कैसे चला गया, इनका लिफ्ट भी तो बना ना। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। ओट्स लेने हैं, ले ला एक पैकेट, एक के साथ एक फ्री है, ये ले ला। ये सफोला ओट्स क्या ना है, कॉर्नफ्लेक्स रह रहे हैं। चल तो कुछ देखेंगे। कॉफ़ी देख ले, इधर कॉफ़ी मिलेगी। मेरी कॉफ़ी कौन सी लोगे? तो अभी यहाँ से हमने कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी लेने के बाद दाल ली थी, दाल भी एक भी नहीं रह रही थी, तो सारी तरह की दाल के अलग अलग पैकेट, मिक्स वाली के अलग, तो सारी तरह की यहाँ से दाल ली। उसके बाद फिर मसाले लिए, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट लिए, उसके बाद नमक लिया। तो बस लगे हुए हैं फटाफट शॉपिंग करने। वैसे इतना टाइम नहीं लगाया हमने, क्योंकि मैं है ना लिस्ट बना के लेके जा रही थी, तो बस एक बार लिस्ट में देखा। वैसे भी इसमें आगे रखा हुआ दिख जाता है सारा सामान, और लिस्ट बनाते हैं तब ध्यान में तो रहता ही है क्या क्या सामान हमारा ख़त्म हो रखा, क्या लेके आना है, और जब आगे वो दिख जाता है तब तो तुरंत लिया जाता है। तो फटाफट मैंने और सुमित ने सारा सामान ले लिया। अब यहाँ से मैं सूजी, बेसन, पोहा, ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो सारा ही सामान ख़त्म हो रखा था, बस 1-2 सामान ही रह रहा था किचन में। अभी देखियो हमारी ये ट्रॉली फुल्लम फुल भर जाएगी, इतना सामान हो गया। और कुछ सामान तो हमने खुला भी लिया था, जैसे कच्ची मूंगफली है वो हमने खुली ली थी, क्योंकि खुले में भी है ना काफ़ी अच्छी दिख रही थी कच्ची मूंगफली। तो यहाँ से हम कच्ची मूंगफली लेके आते हैं ना हमारे पास वाली दुकान से, तो वो इतनी अच्छी नहीं आती, मतलब ख़राब भी निकलती हैं उनमें से कई, और फिर उनका कलर भी थोड़ा डार्क कलर सा आता है, तो वो जब भून खाने में अच्छी होती। पर यहाँ रिलायंस में जो खुली थी ना कच्ची मूंगफली, वो सही थी एकदम, जैसे पैकेट वाली होती ना सेम वैसे ही थी। तो हमने खुली कच्ची मूंगफली ली, चीनी भी साफ़ सुथरी थी एकदम, और राइस लिए थे खुले, और बड़ी ली थी, अभी मैं बड़ी डाल रही हूँ। तो कुछ सामान हमने खुला भी लिया, और लगभग अभी हमारी शॉपिंग हो ही गई है। एक आध सामान बचा है वो और ले लेते हैं। और हमारी ट्रॉली है ना फुल्लम फुल भर गई थी, इतना सामान ले लिया है। अभी हमारा 1.5-2 महीने तक मतलब काम चल जाएगा इस सामान में। कुछ छोटा मोटा और सामान ख़त्म हुआ ना, तो हम पास वाली दुकान से ले आते हैं। और ये देखो कितना सामान हो गया हमारा। तो ट्रॉली में से निकाल के अभी ये बड़ी सी टोकरी लेके आए हैं। हेल्पर लगे हुए थे ना, तो ये बोले कि हम पहुंचा देंगे ऊपर, तो नहीं तो हम ऊपर कैसे लेके जाते इसको। तो ये एक बड़ी सी टोकरी ले आए, इसमें डाल कर फिर ऊपर लेके गए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। मेरे को याद आ गई आइसक्रीम, फिर मम्मी से भी कॉल करके पूछा हम आइसक्रीम खानी है क्या, मम्मी बोली ले आना। तो अभी मैंने 2 तरह की आइसक्रीम ली हैं, एक पिस्ता वाली और एक बटर स्कॉच, तो दोनों ही मेरे को अच्छी लगती हैं। और शॉपिंग हमारी पूरी हो गई है। अभी सुमित करवा रहे हैं बिलिंग। और ये देखो आज मार्केट में कितनी भीड़ है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो इतनी भीड़ रहती है। सैटरडे संडे तो वीकेंड होता है ना, तो सब मार्केट में ही आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए, कोई ऐसे ही खरीदने के लिए। पर मेरे को आज बिल्कुल टाइम नहीं है खरीदने का। वैसे भी सुमित ने मना कर दिया, मैं कह रही थी कि एक बार घूम आऊँ, देख आऊँ क्या क्या सामान आया हुआ मार्केट में, पर बोले नहीं चल घर चल सीधी। तो रुके ही नहीं है। वैसे मेरा मन तो कर रहा था जाने का, बस अभी घर चलते हैं। देख लो कितना सारा सामान ले आए, ट्रॉली ठाडी भर की है। डिक्की में गिर ले जाएंगे, वहाँ जाकर उतारेंगे। गिर तो सारा डिक्की में ठट्ठा का, पास में ही खड़ी कर रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं खड़ी कर रहे थे हम गाड़ी, तो ट्रॉली यहीं ले आए। वैसे भी दूर भी हुआ है, जब भी दूर तक भी ले जाने दे हैं। इनकी जो वो छोटी टोकरी है ना, वो तो उठा ली किसी ने, एक भी नहीं रह रही थी। और अभी हम घर पहुंच गए हैं, तो डिक्की में से सारा सामान इस थैले में निकाल के अंदर लेके जाऊंगी, क्योंकि छोटा मोटा सामान भी है ना हाथों में से तो ऐसे ही गिर जाएगा। तो इसलिए मैं ये थैला लेके आई थी, तो इसमें डाल के अंदर ले आए हैं। जो बड़ा सामान था वो हाथों में ही ले आए। हाँ ये बड़ा चुकता, कति छोटे पैकेट थे, अब फिर कई इतना बड़ा मिला। फिर सुमित बोला ले ले जीरा, तो यूज अंदर रह के खराब होगा। और हमने है ना 1 घंटा लगाया है
मार्केट जाने में, आने में, सामान खरीदने में 6 बजे गए थे, 7 बजे वापस आ गए हैं। इतना सामान तो ले आई हूँ, अभी ये रखना भी है सारा अलमारियों में, ड्रॉरों में, और जो खाली हो रखी हैं डिब्बे उनमें डालने हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रखने में, सेट करने में और सारे डिब्बे भरने में। तो ये काम और करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। और आज खाने में लौकी की सब्जी बनाऊँगी। आज सुमित मान गए, बोले बना ले लौकी की सब्जी बना ले। और चलो बढ़िया है, मेरे को तो लौकी, तोरी, भिंडी ये बहुत बढ़िया लगती है सारी चीज़ें। कोई भी सब्जी, मेरे को सारी सब्जी अच्छी लगती है, मैं सारी सब्जी खूब कटोरे भर भर के खाती हूँ। चलो अभी इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जिस चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।